4th to 5th ईयर्स में नॉर्मली आप लोग बहुत सारे चेंजेस देखते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ होने लगती है जिसका शायद आप इंतजार कर रहे होते हो। सबसे पहला, आपके अंदर सेल्फ लव और सेल्फ केयर की भावना बन जाती है। आपको ये पता होता है कि ये मेरा शरीर है जो एक मंदिर है और इसके अंदर मेरा भगवान रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना। कोई इंसान अगर आपको चोट पहुंचा रहा है, बार बार किसी नेगेटिव सिचुएशन में डाल रहा है, आप उस नेगेटिव सिचुएशन या उस इंसान से दूर हो जाना ही पसंद करते हो, भले ही आप एक ही घर में रहें। इस तरह से आपके अंदर अपनी जो थिंकिंग है या फिर अपने आप को सही रखने की जो एक बैलेंसमेंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, नकारात्मक एनर्जीज को समझने लगना। हमारे घरों में चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हल्की फुल्की एनर्जी जो कि नेगेटिव होती है वो रहती ही है। कई बार साफ सफाई ना होने की वजह से लगती है या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इस स्टेज पर आने के बाद आपको वो एनर्जी समझ में आने लगती है। आपके अंदर से ही वो चीज आपको महसूस होने लग जाती है कि नहीं, मेरे घर के इस पार्ट में ना थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है या हो सकती है। तो आप उस चीज को हटाने या फिर दूर भगाने की कोशिश में भी लग जाते हो। तीसरा, चौथे साल तक आप कोई ना कोई डिमांड के साथ अपने इष्ट के साथ जुड़ते हो। अब वो डिमांड कैसे भी हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति की हो सकती है या फिर जिंदगी में कुछ करने की हो सकती है या फिर अपने भगवान के दर्शन की हो सकती है। बट चौथे और 5वें साल तक आते आते ना आप इतना पिस चुके होते हो कि अब आप ना बिल्कुल सब कुछ उसी पर छोड़ देते हो कि भैया आपको जब जो सही लगेगा तब आप मेरे साथ वो करिएगा। मैं अब इस चीज को लेकर या फिर इस चीज को सोच सोच कर खुद को परेशान नहीं कर सकता। चौथी चीज, सपने याद रहना। आपको सपने जो भी आते हैं उसका मीनिंग ढूंढने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय तक आते आते नॉर्मली एक इंसान का माइंड, बॉडी और सोल जो है वो अलाइन हो जाता है। जहां ये चीजें एक साथ काम करने लग जाती है, आपको कोई भी अनदेखी चीज को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 5वां पॉइंट, दर्शन होना। जिस भी भगवान को आप मानते हो या फिर जिस भी भगवान के आप पूजा पाठ करते हो, धीरे धीरे उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है एकदम से आपको पूरी उनका जो बोलते हैं ना ऑरा के साथ आपको दर्शन हो ना हो, पर कभी पैर से, कभी उनकी मुस्कुराहट, कभी उनकी साज सज्जा, इस तरह के दर्शन आपको धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। 6वां पॉइंट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि आप अपने सोल के हर एक पोजीशन को समझने लग जाते हो, इस वजह से आपको अपनी इंट्यूशन पे भी पूरा पूरा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। 7वां पॉइंट, पूजा पाठ, मंत्र जाप या स्पिरिचुअल कोई भी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, आप उसके आदी हो जाते हो। अब आपको समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ मेरे को ये काम करना है, ये काम कंप्लीट करना है। ये आपके दिनचर्या का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। 8वां पॉइंट, रोनते खड़े होना, वाइब्रेशंस आना। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर अपने इष्ट या भगवान से रिलेटेड कोई वीडियोस देख रहे हो, तो आपकी बॉडी में एक अलग तरह की वाइब्रेशंस आना भी इसी टाइम पे शुरू होती है। 9वां पॉइंट, नींद कम आना। नॉर्मली ये बात मैंने कई सारी वीडियोस में ही बताई है, जब आप स्पिरिचुअली अवेक होना शुरू हो जाते हो, आपकी नींद जो है ना वो कम हो जाती है, पर आपको 2 घंटे की नींद भी आपके शरीर के लिए उस टाइम पे पर्याप्त होती है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती। 10वां पॉइंट, कर्मों पर ध्यान देना। दूसरों के लिए कुछ करने की अपने अंदर एक भावना जागृत हो जाना। अब आप उन चीजों से नहीं डरते कि मैं ये करूंगा तो भगवान मुझे इस चीज का पाप देंगे, या फिर जैसा हमने बचपन से सुना हुआ होता है ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज गलत है। पर अब आप अपने अंदर से ये चीज करने की कोशिश करते हो कि भाई मैं अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान दूं, ना कि बाहरी चीजों पर। मैं क्या कर रहा हूं पूरे दिन में,
उन चीज पर ज्यादा ध्यान दूं, ना कि इन चीजों पर जो हम लोग बचपन से सुनते आए हुए होते हैं। 11वां पॉइंट, थर्ड आई पर कुछ ना कुछ आपको दिखने लग जाता है इस टाइम पे। कई लोगों को सेकंड और थर्ड ईयर में भी थर्ड आई पे चांद दिखना शुरू हो जाता है, धुंधली धुंधली सी परछाई दिखनी शुरू हो जाती है। बट 4th और 5th ईयर में आने के बाद ना आपको काफी हद तक चीजें महसूस होना, दिखना हल्का हल्का, ये सब चीजें शुरू हो सकती है। 12वां पॉइंट, अपने सोल पर्पस को ढूंढना। आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको इस दुनिया को क्या देकर वापस जाना है, इस चीज के लिए अब आपके अंदर ज़ील बढ़ जाती है कि मुझे जानना है, मुझे उस रास्ते पर ही चलना है जिसके लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। 13वां पॉइंट, थ्रोट चक्रा लगभग एक्टिव हो जाना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप 4th 5th ईयर में आते हो। कई बार आपने देखा या सुना होगा कि आपके मुंह से एकदम से कोई बात निकल जाती है ना, तो वो सच होने लग जाता है। तो मोस्टली साधक जो इस चीज पर बहुत ध्यान देते हैं ना, वो अपनी आवाज पे, अपने बात करने के तरीके पे, इनफैक्ट वो किसी को क्या बोल रहे हैं इस चीज पर भी बहुत ध्यान देते हैं। आपकी वर्डिंग्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि आप सामने वाले को क्या समझाना या बताना चाहते हैं। 14 पॉइंट, पॉजिटिविटी में रहना। यकीन मानिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप इतने टेस्ट दे चुके होते हैं, आपकी क्लिनजिंग हो चुकी होती है, आपके चक्र एक्टिव हो चुके होते हैं। इतना ज्यादा सफर करने के बाद आप ना सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं जिनकी आप पूजा पाठ या जाप या मेडिटेशन वगैरह जिस भी स्तर पर कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते नॉर्मली आपके अंदर की हर एक नेगेटिविटी, इवन नेगेटिव थॉट्स तक खत्म हो जाते हैं। 15 पॉइंट, वाइब्रेशन की अच्छी पकड़ होना। जाप करते हुए या मेडिटेशन करते हुए उसको कौन से साइड में वाइब्रेशन हो रही है, किसी मंदिर में जाकर उसको कैसी वाइब्रेशन हो रही है, किसी के घर में जाकर उसको कौन सी वाइब्रेशन हो रही है, किसी इंसान से बात करते हुए उसको कैसा महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक इंसान समझने की कोशिश करने लगता है और कहीं ना कहीं उसको इस चीज की पकड़ भी होने लगती है। इसीलिए जहां पे उसको नेगेटिविटी दिखती है या नेगेटिव वाइब्रेशंस आने की बात होती है, वो वहां से अपने आप को अब काटने लग जाता है। 16th और आखिरी पॉइंट, दर्द का रहना। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द जरूर बना रहता है, एक भारीपन रहता है, आपके एंकल्स में दर्द रहता है, कमर में दर्द होता है, थ्रोट में दर्द हो सकता है, आपके क्राउन चक्र पे दर्द हो सकता है। ये सारे पेन आपको झेलने ही पड़ते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।